हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम अपने पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th की जो हमारी सेकंड बुक है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा सेकंड चैप्टर है प्लान डेवलपमेंट, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, ना केवल पढ़ेंगे, उनको समझने की भी कोशिश करेंगे। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सेकंड चैप्टर का जो सिलेबस आया है इस साल सीबीएसई की तरफ से, उसमें केवल 2 ही पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों। एनडीसी बोले तो राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, और दूसरा लिखा हुआ है हमारा नीति आयोग। सिलेबस में सिर्फ इतना लिखा हुआ है। इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, 1 नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, नियोजित विकास क्या अर्थ है। नियोजित विकास का अर्थ क्या है? तो देखें, देश के विकास के उद्देश्य में सरकार द्वारा नियोजित ढंग से, मतलब किसी भी देश के विकास के लिए जो पहले सरकार नीति बनाती है, योजना बनाती है, उसी को हम कहते हैं नियोजित विकास। क्या कहते हैं बच्चों? नियोजित विकास। जिस तरीके से दुनिया में सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था को जो नियोजित करने का काम किया था वो सोवियत संघ ने करा था, और सोवियत संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था को नियोजित करने के लिए क्या बनाई थी? पंचवर्षीय योजना। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, नियोजन का क्या अर्थ है? नियोजन का अर्थ होता है, इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग। किसी भी काम को करने से पहले सोच विचार करना ही नियोजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नियोजन की एक परिभाषा लिखिए। ठीक है, हडसन के अनुसार क्या है, नियोजन भावी कार्यक्रम, भावी मतलब आने वाले कामों को सुनिश्चित करने का आधार की प्रक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारा, विकास का क्या अर्थ है? विकास का अर्थ होता है सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों का तर्कपूर्ण प्रयोग करना, मतलब उनका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं देश के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय विकास परिषद की कौन कौन शामिल? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनडीसी के अंदर, एनडीसी जो राष्ट्रीय विकास परिषद है हमारा, इसके अंदर कौन कौन आता है? भारत के प्रधानमंत्री आते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं या उनके प्रतिनिधि आ सकते हैं अगर मुख्यमंत्री जी नहीं आए तो, और सभी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक आते हैं। जैसे दिल्ली के आप मुख्यमंत्री हैं, पर सभी क्या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री है? नहीं है, तो वहां के क्या आएंगे? राज्यपाल वगैरह आएंगे। ठीक है, सभी कैबिनेट मंत्री आते हैं और नीति आयोग के सदस्य आते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के अंदर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के एक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का एक जो उद्देश्य सबसे मेन, योजना के निष्पादन में राज्यों की भागीदारी। देखिए, नीति आयोग की, योजना आयोग की स्थापना क्यों की गई थी? पूरे देश के विकास के लिए क्या करना? प्लानिंग करने के लिए। और देखिए, योजना आयोग में राज्य सरकारों की पार्टिसिपेशन हो सके, राज्य सरकारों की भूमिका बढ़े, इसके लिए एक संस्था बनाई गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका काम क्या होगा? योजना आयोग और राज्य की सरकारों के बीच में तालमेल बिठाने का। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना क्यों की गई थी? राज्यों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद का एक मुख्य कार्य लिखिए। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का काम क्या है? योजना के लिए संसाधनों का मूल्यांकन करना। ठीक है, योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश का निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस संस्था ने योजना आयोग का स्थान लिया है? तो किस संस्था ने योजना आयोग का स्थान लिया है? नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की क्या हुई थी? स्थापना। क्वेश्चन आएगा, अगर नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पे हुई है? नीति आयोग की स्थापना तो योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, भारत परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय संस्था। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार है। क्वेश्चन नंबर 16, नीति आयोग की शासनिक परिषद में कौन कौन शामिल होता है? तो नीति आयोग के शासनिक परिषद के अंदर, नीति आयोग के शासनिक परिषद में मुख्यमंत्री आते हैं और उपराज्यपाल आते हैं। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है हमारा, नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्यों की संख्या कितनी है? तो नीति आयोग के पूर्णकालीन सदस्यों की संख्या 2 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, नीति आयोग के अंशकालीन कितने सदस्य होते हैं? तो नीति आयोग के अंशकालीन सदस्यों की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, नीति आयोग और योजना आयोग में एक अंतर क्या है? तो नीति आयोग जो है इसका काम है राज्य की भूमिका को अधिक से अधिक महत्व देना, राज्य को ज्यादा फोकस करना। ठीक है, राज्य की भागीदारी। और योजना आयोग के लिए क्या था, राज्य सरकारों की भूमिका बहुत ही क्या थी, सीमित थी। नीति आयोग में राज्य सरकारों की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जबकि योजना आयोग में राज्य सरकारों की भूमिका बहुत क्या थी, कम थी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बच्चों, नीति आयोग का एक मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो नीति आयोग का एक मुख्य उद्देश्य क्या है, राज्यों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय विकास संबंधित प्राथमिकताओं को निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बच्चों, नीति आयोग का एक मुख्य कार्य लिखिए। तो नीति आयोग का एक मुख्य कार्य क्या है, केंद्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न मुद्दों पर तकनीकी सलाह देता है नीति आयोग। ठीक है, 1 नंबर के इस वाले चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन है बच्चों। 21 क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर के हम बाद में करेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, प्लेलिस्ट पे जाकर के आप सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देख सकते हैं।